उत्तराखंड पर आज का युवा जानता नहीं है कि 72,000 करोड़ का कर्ज है। क्या आज के युवाओं को ये पता है? बट आज का युवा कहाँ है? इंस्टाग्राम पे ठुमके लगा रही हैं लड़कियां, कह रही है कि नथुली पिछौड़ा हमारा संस्कृति है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये नथुली पिछौड़ी हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत पहाड़ है। हमने वो नवजात बच्चे मरते हुए देखे हैं, हमने वो गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य के अभाव में दम तोड़ते देखा है, हमने वो लाशें उठाई हैं। तो ये सरकार क्या हमारे दर्द को समझेगी, क्या हमारे दुख को देखेगी? भैया आप जो है 6-7 महीने तक आप किसी की सैलरी ऐसे कैसे दबा के रख सकते हैं? और खासकर यही प्रदेश का, इसी टिहरी के, इसी उत्तरकाशी के, इसी हमारे जो है गढ़वाल के लोग, हमारे कुमाऊं के लोग, हमारे जौनसार के लोग होटलों में काम कर रहे हैं। सरकार अपने निर्णय थोप रही है, इसका विरोध होता है तो सरकार उन्हें जेल में ठूस रही है। इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विजय पथ पर। इस वक्त हम मौजूद हैं परेड ग्राउंड के ठीक सामने। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे यूकेडी के लोग जो कि इस समय एक रैली का आगाज़ यहाँ पर कर रहे हैं। ये रैली का आगाज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आशुतोष नेगी और आशीष नेगी की जो है गिरफ्तारी हो चुकी थी। कुछ समय पहले ये गिरफ्तारी हुई थी और इसको लेकर लगातार इस तरीके के आक्रोशित आंदोलन जो है वो किए जा रहे थे। इससे पहले भी हमने देखा एसएसपी कार्यालय के बाहर इस तरीके का एक कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत कि क्या कुछ है मामला। सर जी एक मिनट, क्या कुछ है मामला, क्यों आज आंदोलन आज फिर से किया जा रहा है? इससे पहले भी एसएसपी कार्यालय के सामने कार्यक्रम हुआ था, तो आज क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप? देखो, उम्मीद मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो अंकिता भंडारी की बात है, जो उसको इंसाफ के लिए, लड़ाई के लिए हमारे जो आशुतोष नेगी जी हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं एक बेटी के न्याय के लिए। तो उत्तराखंड की सरकार किस प्रकार से अत्याचार कर रही है, जो उनको जेल में डाल रखा है, जो मूल निवास की बात कर रहे हैं, जो हकों की बात कर रहे हैं, जो 80% रोजगार की बात कर रहे हैं। भाई देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। उत्तराखंड क्रांति दल ये सब के लिए है। ये सरकार ने पहाड़वाद मैदानवार करके लोगों को लड़ा रही है और फूट डालो राजनीति कर रही है, जबकि सब भ्रम है। उत्तराखंड क्रांति दल शहीदों का झंडा है और बलिदानों से ही बलिदान देकर के राज्य मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं छल कपट उत्तराखंड की जो सरकारें रही आज तक, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे तमाम अन्य जो दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, इन्होंने जनता को मूर्ख बनाया है, जनता को लूटा है। सरकार पे बहुत आफत आ गई है। उधर बॉबी पवार जी एकदम खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं। वो सब बता रहे हैं कि तुम्हारी पेपर लीक सरकार है, बलात्कारी सरकार है तुम्हारी, तुम बेटियों को न्याय नहीं दे सकते हैं, तुमने पुलिस खरीदी, सीबीआई खरीद दिया, सब खरीद दिया आपने। तो ये रोजगार देने वाले नहीं है, अत्याचार पर अत्याचार करने वाले हैं। और जो समाज की जो बात करेंगे उसके लिए आज ये रैली जा रही है। हमारे नेता गिरफ्तार हैं, हम तुरंत उनको बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, कि हर एक चीज़ का जो समाधान है वो एक आंदोलन ही बना कर रख दिया है, क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखो, ये राज्य आंदोलन से मिला हुआ है। ये किसी देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है मोदी जी की देन नहीं है। हमारे लोगों ने शहादत दी है, 42 से ज़्यादा शहादतें दी है हमारे लोगों ने। तो खिलवाड़ दिल्ली से चल रही है कमांड, और आंदोलनों का राज्य है। ये केवल एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं हम सरकार को, और देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनके लिए भी ये मैसेज है कि कहीं ना कहीं जो ऊपर शहीद होंगे ना, तो वो भी थूक रहेंगे ऊपर से। वो भी उत्तराखंडियों पे जो नेता हैं, जो बड़े बड़े केंद्र में बैठे हैं, वो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा है उत्तराखंड को धकेलने के लिए। अच्छा, आंदोलन के बाद आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या सरकारें आपकी मांगे सुनेंगी? सरकार को घुटने टेकने होंगे। सरकार को हो सकता है, मुझे लगता है कि पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री है वो जाने वाले हैं। अच्छा, आगे की क्या नीति रही है? अगर मान लीजिए इस आंदोलन के बाद भी कुछ नहीं होता तो आगे क्या नीति रही है? आगे रणनीति हमारा स्कूलों में हम चाह रहे हैं कि सरकार अगर उम्दा सरकार है तो सरकार बच्चों को, जो सरकारी स्कूल है, आने जाने के लिए सरकारी बच्चों के लिए बस फ्री कर दे, गाड़ी फ्री कर दे, किताबें फ्री कर दे, कॉपी फ्री कर दे। तो ये केवल पैसे खाने वाली सरकारें हैं, ये पब्लिक के हित की काम नहीं करती हैं। नहीं, मेरा सवाल था कि अगर इस आंदोलन के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो इसके बाद आपकी क्या नीति? उसके बाद केंद्र कार्यालय बैठेगी, बैठक होगी, उस पर जो भी डिसीजन आएगा वो निभाएंगे। जी ठीक है। तो इस तरीके की लगातार जो है चीज़ें लगातार सामने आ रही है। चलिए हम थोड़ा सा महिला अध्यक्ष से भी बात कर रहे थे। हमें एक बाइट मैम।
एक भाई जी क्या कुछ है पूरा थोड़ा एक बार डिटेल से बता दीजिए। जैसे इससे पहले भी अपने एसएसपी कार्यालय में इस तरीके का आंदोलन किया था, आज एक और बार आंदोलन हो जाता है, तो क्या कुछ आज इसके आगे आप लोग क्या कुछ सोच रहे हो? देखिए, इसके बाद ये जो आंदोलन अभी हो रहा है ये तो सरकार को सिर्फ आईना दिखाने के लिए है, क्योंकि पहली बेल एप्लीकेशन में भी ये लिखा है कि राजनीतिक साजिश के तहत आशीष नेगी जी को फंसाया गया है। तो ये आज आईना है। अगर सरकार नहीं चेतती है, सरकार नहीं जागती है, तो इसके बाद ऐसा उग्र आंदोलन होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। युवा रोके नहीं रुकेगा। अच्छा, जैसे इससे पहले जो कार्य उन्होंने किया था, जिसके तहत उन पे धाराएं लगाई गई है, तो क्या वो कार्य एकदम सही था? उसको आप क्या कुछ उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक आप बताइए, एक गरीब तबके का आदमी है, वो यदि पुलिस के पास जाता है, आज पुलिस एक संगठन के अध्यक्ष को ऐसे उठा रही है जैसे आतंकवादी होगा, तो वो आम आदमी के साथ क्या करेगी? आम आदमी इस वक्त डरा हुआ है, तो वो उसी के पास जाएगा जिसे लगता है कि वो उसकी मदद करेंगे। और जब पुलिस वहाँ पर थी, ऐसा तो नहीं है कि पुलिस को नहीं बताया, पुलिस को भी बताया, पत्रकारों को भी बताया, सब वहाँ मौजूद थे। तो ये रंगदारी, जब पुलिस, या तो पुलिस भी रंगदारी कर रही है, पुलिस वहाँ पे राजीनामा बना रही है, पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ तक कि जो वहाँ व्यक्ति नहीं आया था, बेंगलोर में था, उस तक की जो है उसमें अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ जब हमारे व्यक्ति ने काम किया है, तो गलत क्या किया है? मतलब अपने लिए आवाज उठाना गलत है इस प्रदेश में। कोई रंगदारी तो उसने वाकई में करी नहीं। आप महाराष्ट्र में देखिए, सैलरी रोकी तो उसने सीधे थप्पड़ मार दिया। हमारे ने तो सिर्फ प्यार से बात करी थी। और आज इस प्रदेश में अगर पहाड़ी अपनी आवाज उठाएगा तो उसको ऐसी फंसाया जाएगा। अच्छा, एक वीडियो और वायरल हुई थी कि जो जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया था, वो व्यक्ति पीछे हटता हुआ नजर आया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस व्यक्ति के परिवार से हमारी बात हुई तो उनके परिवार ने कहा कि उनकी वाइफ कह रही थी मेरे हस्बैंड को दिल्ली से उठाया गया पुलिस वालों द्वारा, और ये जो वीडियो बनाई गई ये पुलिस वालों ने अपने सामने बनाई। लेकिन क्या बोलते हैं, उसके बाद भी जब वो चुप रहे, खैर समाज ने तो अपना आईना दिखा दिया है, समाज ने उन्हें दिखा दिया कि आपने गलत किया। यदि वो व्यक्ति अब भी सामने आके नहीं बोलते हैं कि मेरे साथ दबाव में किया गया या जो भी हुआ, तो फिर वो निश्चित ही हमारे समाज से बाहर होंगे, क्योंकि समाज उन्हें धुतकार चुका है और बता चुका है कि आपने गलत किया। तो एक व्यक्ति के उससे तो हम अपने समाज को गलत नहीं बोलेंगे। हम अपने समाज के सगे हैं। आशीष नेगी अपने समाज का सगा है, शायद इसीलिए आज ये भीड़ उसके साथ खड़ी है। आज पूर्व सैनिक उसके साथ खड़ा है, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी देख के खड़ा है, राजनीतिक दल के तौर पे नहीं खड़ा है। अच्छा, एक सवाल और है कि एक सवाल ये आता है दिमाग में कि अगर ये आंदोलन के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो आगे क्या कुछ आपकी नीति रहने वाली है? ये सवाल मैंने पहले भी पूछा है, पर एक बार हाँ, देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि उग्र आंदोलन होगा और हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। हम जेल जाने को तैयार, हम मरने को तैयार। ये शासन प्रशासन इतना ही हमें डरा सकता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपसे जो बन पड़ता है करिए। ये प्रदेश हमारा है, हमारे बाप दादाओं ने सींचा है। ये उत्तराखंड हमारा है, उत्तराखंड पहाड़ियों का है, इसका गठन हमारे लिए हुआ था। इस प्रदेश के मालिक हम हैं। चलिए, काफ़ी दूर से यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए जानते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ आप कहना चाह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे कि क्या कहना चाहेंगे आप? श्रीमान जी, पहले अंडी तिवारी ने डंडे बरसाए, फिर उसके बाद मुलायम सिंह जी ने डंडे बरसाए हमारे युवाओं पर, हम पर। अब हमारे पुष्कर जी हमारे पर डंडे बरसा रहे हैं, तानाशाह जा गया। मैं कपकोट विधानसभा से आया हूँ, भूतपूर्व सैनिक राजेंद्र सिंह पूर्व आंदोलनकारी रहा हूँ, और आज मैं जो है आंदोलनकारी के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। अच्छा, इतने समय से आंदोलन होते आ रहे हैं, एक बार आपको एक बार फिर से आंदोलन में उतरना पड़ रहा है। आपको पहले तो लग कैसा रहा है आपको आंदोलन में? सर, आंदोलन होना चाहिए कि तानाशाही राज चल रहा है। पहले अंडी तिवारी मारता था डंडा, उसके बाद मुलायम सिंह मार रहा था डंडा, फिर अभी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मार रहे हैं हमारे लड़कों को डंडे। हमारे लड़के तो बेकार हो रहे हैं ना, जबरदस्ती उल्टा पुल्टा कानून लगा रहा है, अंदर डला रहा है। जी, आशीष नेगी और आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेकर जैसे सब लोग पर बच्चों को क्यों बुला रहे हो? वो अपने हक के लिए, कोई जो आवाज़ दबा रहा है, उठा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। जैसे पहले अंडी तिवारी करता था और वो करता था, मुलायम सिंह करता था, वो उठता था। रानीखेत में हमको पिटा, बागेश्वर में हमको पिटा है, अल्मोड़े में पिटा है, शोभन सिंह जिना, गोविंद सिंह जिना के साथ, एक काशी सिंह आड़ी के साथ हम बहुत पिटे हैं। हम भी स्टूडेंट थे ना उसमें। आज हमारे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग उठाने, उनको दादागिरी दिखा रहे हैं, तानाशाही दिखा रहा है। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने मांग उठाई थी उसको आप कितना सही ठहराते? वो 100% सही है, गलत नहीं है उसमें। जो बोल रहे हैं लड़के सही बोल रहे हैं। अच्छा, तो जिस तरीके की संगीन धाराएं उन पर लगी है उसको लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। फिर गलत है ये। कल किसी कोई बच्चा ऐसा रंगीन ये धाराएं इसलिए लगी, अगला बच्चा आवाज़ नहीं उठाए। हम भी पढ़े लिखे हैं भाई,
अच्छा, हम भी हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस आंदोलन के बाद? ये आंदोलन बढ़ता रहेगा, जैसे उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ अच्छे बढ़ता रहेगा। हर पहाड़ी आइए, ग्राउंड में आइए, हर पहाड़ी जागो, उठो, हमारा क्या ये। अच्छा, क्या इसके बाद इंसाफ मिलने की आपको उम्मीद है कि क्या इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? तो मिलना चाहिए उसको हिसाब, नहीं होता चलता रहेगा उम्मीद, और उसका वो आशीष नेगी का पॉइंट बढ़ता रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से जो युवा है जिसके लिए वो ये काम करने गए थे, वो तो पीछे हट गया, उसको लेकर आप क्या कहें? ऐसा उसको दबाव बढ़ाया होगा, उसको दबाव या 100 रुपया दे दिया होगा, बस हो गया। ऐसे ही होता है इधर, जब वोट जीत सकती है 500 रुपये में, तो ये क्या चीज़ है? उसको 5000 रुपया दे दिया, साइड हो गया होगा। चलिए, धन्यवाद। मैंने भी देश दुनिया खा रखा है। अच्छा जी, चलिए एक और व्यक्ति है जो हमारे साथ, जो काफ़ी दूर से आए हैं, उनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, जय पहाड़ी। पहले तो मेरा नाम रवि धौलाखंडी, मैं सल्ट ब्लॉक अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। मैं एक होटल में जॉब करता हूँ, मैं भी एक शेफ़ के तौर पे हूँ। तो अभी मैं जिस तरह की तानाशाही सरकार का देख रहा था कि आशीष नेगी हो या आशुतोष नेगी हो, जो भी हमारे उत्तराखंड युवाओं का उत्पीड़न, पहाड़ों का उत्पीड़न के लिए जो भी न्याय मांग रहा है, ये तानाशाही सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, उस पर मुकदमे करा रही है। तो मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप पहाड़ प्रेमी हो, अगर आप उत्तराखंड प्रेमी हो, तो उत्तराखंड का विकास आपकी नज़रों में है। उत्तराखंड पर आज का युवा जानता नहीं है कि 72,000 करोड़ का कर्ज है। क्या आज के युवाओं को ये पता है? बट आज का युवा कहाँ है? इंस्टाग्राम पे ठुमके लगा रही है लड़कियाँ, कह रही है कि नथुली पिछौड़ा हमारा संस्कृति है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये नथुली पिछौड़ी हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत पहाड़ है। भैया, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमने वो नवजात बच्चे मरते हुए देखे हैं, हमने वो गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य के अभाव में दम तोड़ते देखा है, हमने वो लाशें उठाई हैं। तो ये सरकार क्या हमारे दर्द को समझेगी? क्या हमारे दुख को देखेगी? कहीं सरकार, मैं कहता हूँ कि इन 3 जिलों को छोड़कर, जो शहरी जिले हैं, इनको छोड़कर अगर 11 जिलों की बात की जाए तो ना वहाँ विकास है, ना कुछ है। पलायन आज 25 साल मैं देखता आ रहा हूँ, 30 साल की मेरी उम्र है, बट 25 साल से मुझे मतलब समझ आ गई थी 5 साल से कि क्या हो रहा है। पर 25 साल में मेरे उत्तराखंड में इतना पलायन हुआ कि इतना पलायन किसी स्टेट में नहीं हुआ है। हमारे साथ का बना हुआ राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, आज की डेट में उस राज्य की अस्मिता देख लीजिए और हमारे पहाड़ी समाज की अस्मिता देख लीजिए। तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, आप कॉलेज करते हो, अगर कॉलेज में कभी आपके किसी भी चीज़ के लिए प्रोडक्शन होता है तो आप सड़कों पे आते हो, आप अपने उत्तराखंड के लिए क्यों नहीं आते हो? कॉलेज बात की बात है, आप तभी पढ़ पाओगे जब आपका राज्य बचेगा। आप अपने अस्तित्व के लिए लड़िए, अपनी विरासत के लिए लड़िए। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं भैया, लेकिन अभी टाइम नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। इसी तरीके की जो आक्रोश है, एक और चलिए एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गए, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्रीय प्रवक्ता। अच्छा, केंद्रीय प्रवक्ता जो है उत्तराखंड क्रांति दल के, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? और ये देख, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस आक्रोश रैली से हम धामी सरकार को ये जगाना चाहते हैं कि वो हमारे युवाओं के ऊपर उत्पीड़न करना बंद करें। जो युवा झूठे मुकदमों पर अंदर जेलों की सलाखों में डाले गए हैं, उनके ऊपर जो मुकदमे वापस लिए जाएं, और जो व्यापारी, होटल के लोग जो भी उत्पीड़न कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। दूसरी चीज़, ये पहाड़ी राज्य है, और ये पहाड़ी राज्य किस प्रकार से, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। उच्च हिमालय, मध्यम हिमालय और निम्न हिमालय। उच्च हिमालय में ग्लेशियर हैं, मध्यम हिमालय में बस्तियां हैं, और ये जो निम्न हिमालय है, ये शिवालिक पहाड़ियां हैं। इसलिए ये उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। इसे हम पहाड़ और मैदान के नाम पर नहीं, हम पहाड़ के रूप में, जब इन्होंने ये देखा कि उत्तराखंड के अंदर धर्म के नाम पर ये तोड़ नहीं पाए हमारे समाज को, तब ये पहाड़ और मैदान के नाम पर तोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, उत्तराखंड की जनता से हमारी अपील है कि आप टूटे नहीं, आप एक हैं। धारचूला से लेकर के जौनसार तक, केदारनाथ से लेकर के हरिद्वार तक पूरा उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। ये पहाड़ी राज्य उन पहाड़ी राज्यों का है। ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, ये मैदान नहीं है। हम इसे मैदान नहीं कहते हैं, देहरादून हरिद्वार को, ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, इसलिए पहाड़ी राज्य है। जैसे कुमाऊं में कैलाश सरोवर से लेकर के उधम सिंह नगर, खटीमा, बनमासा, ये सारे जो है शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, इसलिए पहाड़ी राज्य है। हम ये कहना चाहते हैं। दूसरी चीज़, मूल निवास हमें दादा लाई संपत्ति पर मिलता था। जब हम मूल निवास लेते थे तो खाता खतौनी देखी जाती थी, और जिसकी दादा की संपत्ति होगी
जिसकी दादा परदादा घरदादा की कृषि भूमि होगी वो मूल निवासी है, जिसकी कृषि भूमि होगी वो मूल निवासी है। और 9 नवंबर 2000 के बाद के जो लोग हैं वो उत्तराखंडी नहीं है, कोई अराजकता फैला रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? माइक छोड़ दीजिए। मैं आप किस संबंधित में बात करना चाह रहे हो, क्या पॉइंट है? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर आज चल क्या रहा है, मतलब इस तरीके के जो पत्रकार हैं और इस तरीके के जो समाज सेवक जो कार्य करते हैं उन लोगों पर लगातार जो है FIR कर दी जाती है, लेकिन जो बड़े मामले हैं उनको लेकर कुछ होता नहीं है खास। आज आंदोलन का आगाज एक बार फिर से किया गया, तो क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों को? ये है मीडिया चौथा स्तंभ होता है, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जो है मीडिया है। और मैं चाहता हूं कि आपकी मीडिया के थ्रू ये बात मुख्यमंत्री धामी तक जाए, जिस चीज़ के ऊपर सेना ने कदम उठा लिया है वो कभी देश के बरखिलाफ नहीं हो सकता है, वो देश के हित में होगा। तो जब हम देश हित के काम करते हैं, प्रदेश हित के काम करते हैं, तो प्रदेश में जो भी गलत होता है उसके अगेंस्ट में हमारा गौरव सेनानी एसोसिएशन जो संगठन है ये काम करता है, ये आगे आता है। अभी इन 2 लड़कों ने, आपको भी पता है, किसी जगह पे नौकरी करते हैं, होटल वाले हैं, उनकी पकड़ ऊपर तक है, वो पैसा दे के उनके पैसा नहीं दे रहे हैं। और लड़के पैसा देने के लिए बताया कि भैया इसका पैसा दे दो, तनख्वाह दे दो। उसके एवज में होटल वाला ने मिनिस्ट्री को पैसा दिया, उनको बंद करा दिया। हमने पुलिस को बोला है, मैंने पुलिस को बोला है, इस देश का इतिहास पढ़ो। पहले स्वतंत्रता की चिंगारी जगाने वाला कौन था? मंगल पांडे। 1857 की पहली क्रांति मंगल पांडे ने शुरू करी थी, वो सैनिक है। जिस दिन इस देश का सैनिक विद्रोह पे उतर जाएगा सरकार काबू नहीं कर पाएगी। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट से और भारत सरकार से मांग कर रहा हूँ, प्लीज इस चीज को समझिए। कल के दिन जब बात बिगड़ जाएगी तब कहोगे यार हम तो सब कुछ ठीक करने के लिए थे, क्योंकि सैनिक हमेशा देश में गलत होने वाला, प्रदेश में गलत होने वाले काम को रोकने के लिए बोल रहे हैं। अभी प्यार से बोल रहे हैं, समझा के बोल रहे हैं। मैंने पुलिस वालों को भी बोला है, तुम में से भी कोई एक मंगल पांडे बन सकता है, और अगर बन सकता है तो हम सल्यूट करेंगे आपको भी। अब हम अभी यहाँ पर, हमारे पास न तो हथियार है, न हम किसी को मार सकते हैं। हम अभी शांति से बात करना चाह रहे हैं कि देश के लोगों, प्रदेश के लोगों, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गलत जगह का गलत इस्तेमाल मत होने दो। ये जो उत्तराखंड है, धामी जी को पता है सैनिकों के साथ क्या हो रहा है, आपको भी पता है। इसलिए जिस दिन सैनिक भड़क जाएगा उस दिन इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं धामी सरकार से, भारत सरकार से अभी भी आग्रह कर रहा हूँ, जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने इस उत्तराखंड पे अपना राज बना दिया है, सावधान हो जाओ। अभी भी वक्त है, इनको छोड़ दो। अगर ये आंदोलन प्रखर होगा तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, आपकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे हम। चलिए धन्यवाद। और इसी तरीके से जो गौरव सेनानी है वो भी इस चीज़ को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? विजय पथ का पहले से सबसे पहले धन्यवाद करता हूं मैं कि आप जो है पहाड़ की हो या प्रदेश हित में की, जहां भी हम आवाज़ उठाते हैं आप लोग उसका आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं। गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड का मैं उपाध्यक्ष हूँ, और हमारा जो संगठन है एक तो सैनिक हित में तो काम करता ही करता है, लेकिन प्रदेश हित में या सामाजिक हित में यदि कोई संगठन यदि काम कर रहा है तो उसके लिए हम आगे बढ़कर उनका साथ देते हैं। यदि ये पहाड़ हमने मांगा है, ये राज्य हमने मांगा था, इसलिए मांगा था कि हमारे युवा बेरोजगार न रहें, हमें जो है सुविधाएं मिले, हमें कहीं बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना नहीं पड़े। लेकिन दुर्भाग्य है आज हमें होटल की नौकरी करनी पड़ रही है, और उसके लिए भी जब हम पैसा मांगते हैं तो हमें पैसा वापस नहीं दिया जाता है। और उसके लिए यदि हमारा एक युवा नेता पैसा देने के लिए पहुंचता है तो उस पर इतनी धाराएं लगा दी जाती हैं कि उसे सलाखों के पीछे कर दिया जाता है, केवल उत्तराखंड की आवाज़ को दबाने के लिए। आशुतोष नेगी हो या आशीष नेगी है, इनका इतिहास बहुत अच्छा है। इन्होंने जो अंकिता हत्याकांड हो या हमारे जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा जिस केस में एक पुरुष सैनिक के परिवार के साथ मार पिटाई का मामला था, वहाँ पे भी इन्होंने उसका पूरा सहयोग किया। 6-7 महीने पहले आपने देखा होगा 6 नंबर पुलिया पे हमारा एक पुरुष सैनिक को गोली से मार दिया गया था, वहाँ पर भी इन्होंने सहयोग किया था। ये वो युवा नेता है जो कि आम जनता
चाहे सैनिक हो, जो पहाड़ का हो, जो उत्तराखंड के नाम पे हो, उसके लिए ये गलत होने पे आवाज उठाता है। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है। हमें किसी ये नहीं कि यूपीडी का या भाजपा का या किसी का है, ऐसा युवा नेता, ऐसा नेता हमको चाहिए। और मैं आम जनता से भी यही निवेदन करता हूं कि हम ऐसे नेताओं को आगे लाएं, ना कि उनको लाएं जो भ्रष्टाचार भूमि माफियाओं में लिप्त हैं। हम ऐसे नेताओं को आगे न लाएं, ये हमारा भविष्य का सवाल है, क्योंकि लोकतंत्र में ही सबसे बड़ी ताकत है। हम चाहें तो उसको जो है कुर्सी पर बैठा सकते हैं, हम चाहें उसको जो जमीन पर बैठा सकते। ठीक है, चलिए धन्यवाद। गौरव सेनानी ने भी सीधे तरीके से एक चेतावनी ज़रूर यहाँ पर दे दी है। गौरव सेनानियों द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि अगर इस चीज़ पर कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है तो इस पर एक उग्र आंदोलन को जरूर आगाज़ दिया जाएगा। चलिए, यूकेडी की रैली के बीच में बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल जी भी पहुँचे हैं। चलिए, क्या जानते हैं क्या कुछ है? राम भाई, आज आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या कुछ आज चल रहा है? देखिए, चल ये रहा है कि देखिए आज इस प्रदेश में हो क्या रहा है। इस प्रदेश में ये हो रहा है कि भाई आप देख रहे होंगे कि जो आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो आवाज़ आप देख रहे होंगे आप बेरोजगारी के खिलाफ उठाओ, वो आवाज़ आप जो है उत्तराखंडियत की उठाओ, वो आवाज़ जो है आप जो है किसी की सैलरी लेने के लिए जो हमारे पहाड़ के लोग जो है होटलों में काम कर रहे हैं, हमारे पहाड़ के लोग जो है कहीं भी काम कर रहे हैं, आप उनके जब उनकी मजबूरियों को लेकर आप वहाँ पर जाते हैं तब भी आपको पुलिस उठा रही है, आप पे मुकदमे कर रही है। तो आखिरकार इस प्रदेश में चल क्या रहा है? हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर ये हमारा उत्तराखंड है, हमको जो है इतनी से 21 लगभग जो है 42 शहादतों के बाद ये प्रदेश हमें मिला, तो हमारा इस प्रदेश में हमारा अधिकार नहीं होगा तो किसका अधिकार होगा? आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बाहर की बात कर रहे हैं, आप इस प्रदेश की बात नहीं कर रहे, तो फिर ये बिल्कुल जो है बिल्कुल गलत है। हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो इस प्रदेश में जो डंके की चोट पर जो पहाड़ के लोग हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ आज ये रैली हो रही है और हमारा पूरा समर्थन है। और प्रदेश के तमाम जो लोग हैं उनका इस रैली में समर्थन है, चाहे यूकेडी का हो, चाहे वो किसी की भी हो, हर किसी के साथ जो है पूरा उत्तराखंड का समाज खड़ा है। अच्छा, उत्तराखंड बेरोजगार संघ कितना समर्थन उस चीज़ का करता है कि जो जिस तरीके का कार्य जो है आशीष नेगी और आशुतोष नेगी द्वारा जो किया गया? देखिए, हम समर्थन क्या करते हैं, देखिए गलत हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, हम ये कह रहे हैं कि भाई न्याय, उन्होंने भी तो अन्याय के खिलाफ किया ना, कदम उठाया। तो हम ये चाह रहे थे कि भाई अगर जो है किसी की, अगर जो पहाड़ के लोग हैं वो किसी होटल पर काम कर रहे हैं और अगर वहाँ पर जो है सैलरी नहीं दी जा रही है, तो क्या उन्होंने जो आवाज़ उठाई उस आवाज़ को उठाना गलत है? अगर ये गलत है तो उन्होंने गलत किया, लेकिन ये गलत नहीं है। भाई आप जो है 6-7 महीने तक आप किसी की सैलरी ऐसे कैसे दबा के रख सकते हैं? और ख़ासकर यही प्रदेश का, इसी टिहरी के, इसी उत्तरकाशी के, इसी हमारे जो है गढ़वाल के लोग, हमारे कुमाऊँ के लोग, हमारे जौनसार के लोग होटलों में काम कर रहे हैं और वो जगह जगह होटलों में काम कर रहे हैं और बाकायदा उनके साथ अगर ये चीज़ होगी तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से जो युवा था जिसके लिए उन्होंने काम किया था वो युवा पीछे हट गया, हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया हुआ है, कि आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल दबाव बनाया होगा, प्रेशर उन पर क्रिएट किया होगा और प्रेशर उन पर बढ़ाया होगा, उनको भाजपा ने गुंडे भेज के उनको जो है दबाया होगा, हमें तो ये लगता है। लेकिन ये है कि बावजूद इसके ये प्रदेश जो है, ये प्रदेश हमारा है, इस प्रदेश में हमारा हक है, इस प्रदेश की जो संपत्ति है, इस प्रदेश के जल, जंगल, जमीन, उन सब पर हमारा अधिकार है। किसी जो है भारी का अधिकार नहीं हो सकता है इसमें। चलिए, यूकेडी की इस रैली के बीच में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से मोहित डिमरी भी जुड़े हुए हैं, तो जानते हैं क्या कुछ चल रहा है। तो मोहित भाई, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आज इस रैली के बारे में? देखिए, ये जनता का आक्रोश है। सरकार यहाँ के लोगों का दमन कर रही है। जो लोग भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको सरकार कस्टडी में ले रही है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आज के विरोध में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। हमारे 2 साथियों को भी जेल के अंदर सरकार ने उनको जेल के अंदर भेजा है और उन पर रंगदारी का आरोप लगाया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर उनने रंगदारी मांगी है तो सरकार सबूत पेश करे। झूठे मुकदमे में हमारे साथियों को फंसाया जा रहा है। ऐसा एक मामला नहीं है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने सरकार के विरोध में पोस्ट की, फेसबुक में लिखा, उनको रातों रात सलाखों के पीछे भेजा गया, कस्टडी में रखा गया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये हमने इमरजेंसी के समय देखा जब इंदिरा गांधी ने मीडिया की आवाज़ दबाई, यहाँ की जनता की आवाज़ दबाई। आज हम यही उत्तराखंड में भी देख रहे हैं। तो ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है। सरकार का काम है जनता की आवाज़ को सुनना, जनता के विरोध को स्वीकार करना और
एक जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करना है। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, सरकार अपने निर्णय थोप रही है। अगर इसका विरोध होता है तो सरकार उन्हें जेल में ठूस रही है। इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लगातार पत्रकारों के साथ भी होती हुई नजर आ रही है, जो समाज सेवा के लिए जो कार्य कर रहे हैं उन लोग के भी नजर आ रही है। और इस तरीके के जो झूठे मुकदमे हैं उनको साबित कर दिया जा रहा है कि ये सच्चे मुकदमे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है? देखिए, हम यही कह रहे हैं, बिना तथ्यों के आधार पर, बिना सबूतों के आधार पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं, अगर किसी ने अपराध किया है, कानून को हाथ में लिया है, तो सरकार पहले साबित करे, पुलिस पहले साबित करे। लेकिन हम देख रहे हैं ये उत्तराखंड की पुलिस भाजपा के इशारों पे काम कर रही है। हम तो कहना चाहते हैं पुलिस को भाजपा का पट्टा धारण कर लेना चाहिए, कमल का पट्टा धारण करें अगर इसी तरह से काम करना है। और आज आप देखिए पूरे राज्य भर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अपराध यहाँ पनप रहे हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। और झूठे मुकदमे में उन लोगों को फंसाया जा रहा है जो जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। आज देखिए आप यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, यह आवाज़ लगातार बुलंद होती रहेगी। तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक दल इसके विरोध में खड़े हुए हैं और आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, रैली चली रही थी, इस बीच हमारे सामने एक व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें कुछ कहना है इस बारे में। चलिए जानते हैं क्या कुछ आपको कहना है। मेरे को यही कहना है कि उत्तराखंड का जो भी युवा वर्ग है और जिस तरीके से उसको भटकाया जा रहा है, उनको जो हमारी राष्ट्रीय दल है वो कुछ अलग अलग मुद्दे उठाती रहती हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस समय जो सत्ता में जितने भी मंत्री और लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे ठेकेदार बन चुके हैं। इनको कोई विकास से मतलब नहीं है, अपनी जेबें भरने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं। आप देखिए कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। आप नकल माफियाओं से लेके और खनन माफियाओं तक सारे के सारे लोग इस समय सक्रिय हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। और इनको कड़े शब्दों में चेतावनी है कि ये जनता इनको माफ नहीं करेगी और इनका पत्ता साफ होने वाला है उत्तराखंड से। क्योंकि ये जो हमारा युवा वर्ग है वो काफ़ी पढ़ा लिखा है और वो जानता है उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और मेरा युवाओं से विशेष तारीफ वो रहेगा कि आप एक किसी अच्छे लोगों से जुड़ें, अच्छे समाज से जुड़ें और समाज के विकास में अपना योगदान दें। और जो ये लोग ठेकेदारी कर रहे हैं आप, और पार्टी इंसानों से ही बनती है। और इंसानों जो हमारी सरकार है, न तो वो किसी गवर्नमेंट मोदी की सरकार है, न योगी की सरकार है, न किसी की सरकार है, वो केवल जनता की सरकार है और जनता के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। इसमें कुछ बेहतर कर पाएगा? मेरा मानना है यूकेडी को भी मौका मिलना चाहिए। और हमने देखा है यूकेडी ने ही संघर्ष किया है उत्तराखंड राज्य के लिए। और जो लोग आज बोलते हैं कि जी उत्तराखंड आंदोलन में हमारा सहयोग है, हमारे ये इनका कुछ सहयोग नहीं रहा। हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि किसका सहयोग है उत्तराखंड बनाने में और किन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों ने अपना योगदान दिया हुआ है और जिन लोगों का योगदान दिया हुआ है उनके साथ को हमारा युवा वर्ग व्यर्थ नहीं जाने देगा। अच्छा, आप बात करते हैं अगर आप युवाओं की, तो युवाओं में आशीष नेगी एक युवा नेता है जो कि ये जो काम करते हैं वो कार्य जो उन्होंने किया जिसको लेकर उन पर ये कार्रवाई हुई है, कितना आप उसको सही मानते हैं, कितना आप उसको गलत मानते हैं? अभी जैसे कि हम देख रहे हैं आशुतोष नेगी और आशीष नेगी ये जो लड़ रहे हैं, ये एक इन्होंने अंकिता भंडारी जी के केस में भी कहा। मैं देखते हुए आ रहा हूँ किसी जो सत्ता में बैठे हुए किसी के बयान नहीं आते, कोई उनको न्याय नहीं दिलाना चाहते। अगर उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कार्य है, उनका सराहनीय कार्य है और वो आगे समाज कार्य में ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हमारा सहयोग उनके साथ हमेशा रहेगा। लगातार जो है इस तरीके के आंदोलन जो है इन्होंने पहले भी किए थे, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एसएसपी कार्यालय के बाहर भी इस तरीके का एक आंदोलन किया गया था। अब देखना ही होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्या सरकारें यूकेडी की जो मांगे हैं वो पूरी करती है, क्योंकि लगातार जो है इस तरीके का आक्रोशित आंदोलनों की जो बात है वो यहाँ पर यूकेडी के लोगों ने जरूर की। तब तक के लिए बने रहेगा विजयपथ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।